हेलो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं आपका रिलेशन फंक्शन हम देख रहे थे। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू आपको जो रिलेशन का पार्ट था क्लास 12 का वो और अच्छे से समझ आए। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल टू, आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड डिफाइन ए रिलेशन एज फॉलोज। ये रिलेशन फॉलोज है, इसी को मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है आपको। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अब आपको ध्यान होगा, रिफ्लेक्सिव अगर होना चाहिए तो एलिमेंट देखो आपका सेट क्या है। सेट है आपके जो एलिमेंट है वो है 0 1 2 3। तो इसमें कौन कौन होना चाहिए? 0 0, तो 0 0 है, बिल्कुल सही है। 1 1, तो 1 1 भी है। 2 2, 2 2 भी है। और 3 3, तो ये 3 3 भी है यहाँ पे। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है जी, रिफ्लेक्सिव तो है। अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था आपको कि इनके उल्टे चेक कर लो कि है वो नहीं। 0 0 का उल्टा 0 0 ही होता है, ठीक है ना। चेंज कर दो पोजीशन, अगर जैसे कि ए बी है तो आपको क्या कर देना है, बी है, और चेक करना है कि क्या वो जो रिलेशन गिवन है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो ए बी है तो बी है, ये चेक करना है। इनकी आपका जो इनका ऑर्डर पेयर है वो चेंज कर देना है और फिर देखना है क्या वो है या नहीं है। 0 0, 0 1 का उल्टा क्या होगा? 1 0, 1 0 है। 0 3 का उल्टा 3 0, तो 3 0 है। 1 1 का तो 1 1 ही होगा। 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3 है। तो सिमेट्रिक भी ये आपका हो गया जी। अब थर्ड वन चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। थर्ड वन है आपका कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था कि ए बी अगर आपका रिलेशन में है, बी सी अगर आपका बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ए सी भी क्या होना चाहिए उस रिलेशन में आपको होना चाहिए। ठीक है जी। जो भी ऑर्डर पेयर ले रहे हो उसका लास्ट और दूसरे वाले का पहला अगर है तो ये दोनों क्या होने चाहिए आपके जो रिलेशन में गिवन है। तो आप क्या कहोगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपका। जरा यहाँ देखो 0 0 या लास्ट ये शुरू, तो 0 1 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये देखो 0 0, तो क्या होना चाहिए आपका 0 1 0 1 है। इसी तरह से अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है स्टार्टिंग में। ये लिख देता हूँ 0 1 और 1 0। तो देखो ये दोनों एंड है तो आपके क्या होना चाहिए 0 0, यानी कि ये और ये हम चेक करते हैं, ये आपका है तो है। अगला अगर आप देखोगे तो देखो जरा, और कौन सा है, जैसे ये 3 0 है आपका और 1 0, ये तो नहीं होगा, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं। 3 0 और 0 3, ठीक है जी। 3 0 और 0 3, तो ये 0 0 हो गया, तो 3 3 आपका होना चाहिए, तो बिल्कुल है, वो भी प्रेजेंट है आपका। अच्छा, और देख लो, और कुछ है जो आपको चेक करना है। जैसे एक ये भी है आपका 1 0 और 0 3, ठीक है। ये दोनों आपके सेम है, तो पहला और तीसरा 1 3, क्या 1 3 है इसमें? 1 3 1 3 1 3 नहीं है। 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अगर एक भी आपको दिख गया कि आपके रिलेशन में नहीं है, तो अब आप क्या कहोगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको अच्छे से देखो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट ए दिया हुआ है आपका एबीसी एंड द रिलेशन आर बी डिफाइन ऑन ए एज फॉलोज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताओ कि जो आपका रिलेशन है, जो ये रिलेशन है वो क्या हो जाए आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए जी। सिमेट्रिक नहीं बोल रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बोल रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, आपको रिलेशन दिया हुआ है क्या क्या, ए बी बी और सॉरी ए बी सी और ए बी। ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव अगर होना चाहिए इसको, तो आपके एलिमेंट्स कौन है? ए बी सी, यानी इसमें कौन कौन होना चाहिए आपका? ए तो है ही, एक कौन होना चाहिए? बी बी और सी सी। ये दोनों को क्या होना चाहिए था? इसमें प्रेजेंट होना चाहिए था। अगर ये इसमें प्रेजेंट होना चाहिए था, तब ये क्या बन जाता आपका रिफ्लेक्सिव। तो ये दोनों, पहले बात तो ये दोनों आपको रखना पड़ेगा। अब इसको बाकी भी लिख लेते हैं साथ में, BC और AB को भी। अब आपको क्या चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव हो जाए। ट्रांजिटिव का केस याद है ना, अगर आपका AB है रिलेशन से, अगर BC भी है, तो आपका AC जो है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है जी। अगर ये रिलेशन में AB आपका रिलेशन में है, ठीक है जी, उल्टा लिख दिया, ये इधर ऐसे लिखो, सही है। ठीक है, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए।
अब जरा देखो यहाँ पे ए से एंड हो रहा है, यहाँ से ए से आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, ए भी प्रेजेंट है। अब जरा बी भी देखो और सी सी देखो, यहाँ पे बी से एंड हो रहा है, लिख लेते हैं बी से एंड हो रहा है और डी सी से स्टार्ट, तो आपके पास देखो ये दोनों है तो कौन होना चाहिए, एक्सट्रीम वाले, तो डी सी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगला चेक कर लो आपका सी सी, और यहाँ पे कौन है आपका बी सी, अच्छा इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, और कोई है, और कोई है, और कोई है, बी बी, ये हो गया जी आपका बी सी हो गया, बी ए, हाँ ये भी देख लो ए बी, ठीक है जी, ये दोनों हैं तो आपका ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। अच्छा जी, और कोई कंडीशन देखो, इस तरह जब ऑर्डर्ड पेयर वाले आते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई चीजें उसमें है या नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा केयर आपको देखने को करना पड़ेगा, केयर इसको करना पड़ेगा, इसकी हर एक चीज है नहीं है क्या है किस तरह से है। जरा इसको देखो, ये आपको ए भी दिख रहा है और बी सी दिख रहा है, ये देखो अंदर वाले दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, तो बाहर वाला प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या एसी है, एसी इसमें नहीं है, तो एक आपको क्या और ऐड करना पड़ेगा, इसमें एसी को ऐड करना पड़ेगा, एक और क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, एसी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी, एक इसको ऐड करना पड़ेगा एसी को, तो 3 हो गए हमारे पास, है ना जी, 3 हो गए, 2 तो मैंने ये ऐड किया और एक ये ऐड किया, अब मेरे ख्याल से कोई नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, तो मिनिमम जो हो गया वो कितने हो गए आपके, 3 हो गए। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछा था, तो कितने और ऑर्डर पेयर में इसमें रखना पड़ता कि ये क्या हो जाता आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो एक तो बीबी हो गया, सीसी हो गया और एसी हो गया, यानी टोटल 3 ऑर्डर पेयर में, और अगर यहाँ रख देता हूँ तो ये क्या हो जाता आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। चलो फिर इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A = 1 2 3, कह रहे हैं मैक्सिमम कितने आप इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो। तो सबसे पहली बात, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो जरा देखो आप, सबसे पहला क्या होगा आपका रिलेशन, जैसे R1 से लिख देता हूँ, R1 क्या हो जाएगा आपका, एक तो 1 1 2 2 3 3, अगर कोई भी आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और उसके साथ और कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव की सारी चीजें हैं और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन साथ में और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 रहता, तभी भी ये रिफ्लेक्सिव रहता, लेकिन उस केस में क्या होता है 2 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो सिर्फ आपके क्या होता है, ये आपके रिफ्लेक्सिव है, तब आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव है और कुछ भी नहीं है, तब वो जो होता है वो आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी कि वो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है आपका, कि मैं इन्हीं को लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3, एक हो जाएगा आपका 1 2 और 2 1, है ना जी, 1 2 2 1, देखो 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, तो दोनों ही प्रेजेंट है, और 2 2 सेम है आपका, ये अंदर वाले सेम है, तो बाहर वाला 1 1 वो भी प्रेजेंट है आपका। तीसरा हो जाएगा आपका 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1, ठीक है, इसी तरह से 3 3 सेम है, 1 1 1 3 का उल्टा 3 1। चौथा हो जाएगा आपका 1 1 2 2 3 3 1 2 3 और 3 2, ठीक है जी, देखो फिर से 2 3 का उल्टा 3 2 होता है, और 3 और 3 यहाँ पे सेम है, तो एक्सट्रीम वाले 2 2 वो प्रेजेंट है आपका रिलेशन में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस हो गया। और पांचवा जो होगा वो होगा आपका A into A का प्रोडक्ट, ठीक है, A into A में जैसे सेट हमारा क्या था आपका 1 2 3, सेट क्या था हमारा, A जो था 1 2 3 था, तो A into A जब आप निकालोगे, यानी कि A की पावर 2 जब आप निकालोगे, तो उसमें तो सारा का सारा रिलेशन आ जाएगा, उसमें तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसमें तो सारा रिलेशन होगा, और जब पूरे सेट का ही आप निकाल रहे हो तब तो फिर तो भाई वो तो उसमें तो सभी आ गया, तो वो तो अपने आप में पूरा इक्विवेलेंस होगा ही होगा, ठीक है जी, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी फैमिली है, उसमें तो सब आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो एक ये हो गया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे दिमाग में उठता है हमारा कि
तो सर ये बताओ कि इन दोनों को अगर साथ लिख दे तो, ये मिटा देता हूँ मैं नीचे वाला, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि इन दोनों को अगर साथ लिख दे तो, जैसे कि मान लो एक रिलेशन में यूं लिख देता 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1 1 3 और 3 1। तो ये क्यों नहीं लिया आपने? ठीक है, ये क्यों नहीं लिया आपने? तो जरा आप ध्यान से देखो, जरा इस पार्ट को देखो आप, यहाँ पे क्या होता है आपका, जब भी हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अगर ये दोनों इंटीरियर वाले अगर आपको सेम दिख गए तो ये बाहर वाले जो हैं आपके वो क्या बनाएगा 2 3। और आप चेक करो क्या इस पूरे रिलेशन में कहीं भी आपको 2 और 3 का ऑर्डर पेयर दिख रहा है? मेरे ख्याल से तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा कि 2 3 वाला तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। और जब प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो आपका ट्रांजिटिव हुआ ही नहीं, और जब वो ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है जी, जब वो ट्रांजिटिव ही नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। इक्विवेलेंस की क्राइटेरिया होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें से कोई एक भी नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो एक चीज ये हो गई, आपको ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी बातें ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। ठीक है जी, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल 5 हो गए, जो 5 मैंने लिखे थे वही सिर्फ होंगे आपके, इसके अलावा और कुछ नहीं होंगे। तो वीडियो पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो आर है वो बता रहा है रिलेशन के लिए, और ये जो आर है वो आपका रेड कलर में जो मैंने आर लिखा है वो आपका रियल नंबर के लिए बता रहा है। कहने का मतलब है कि ऑर्डर पेयर में जो ये आर है ना, जब आप आर लोगे हो तो वो क्या होगा, रियल नंबर। और आपको पता है कि रियल नंबर क्या होता है, उसमें होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स क्या होते हैं उसमें आपके आ जाते हैं। ठीक है जी, तो हमें चेक करना है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं 1 1 ले लूं। ठीक है जी, 1 1 ले लूं तो ए और बी की जगह 1 1, तो ए की जगह 1 रखा तो ये 1 का क्यूब, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 2 2 पे बढ़ते हो तो ये क्या आ जाएगा, 2 लेस देन, इधर भी रखना पड़ेगा 2, और 2 लेस देन 8। ये भी आपको लग रहा है अरे हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप फ्रैक्शन में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल 1/2 लेते हो, तो 1/2 इज लेस देन 1/2, ये रिलेशन में रखोगे आप तो 1/2 1/8 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है 1/8। और अगर आपको पता होगा 1/2 और 1/8 में कौन बड़ा होता है, 1/2 और 1/8 में कौन बड़ा होता है, 1/2 और 1/8 में 1/2 बड़ा होता है। आपका जो रिलेशन डिफाइन था ये तो यहाँ पे आके क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है जी, जब ये रिलेशन डिफाइन जो करना था वही गलत हो गया तो फिर ये रिफ्लेक्सिव की कोई बात होती ही नहीं है। ठीक है जी, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसने रिलेशन को ही क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो सबसे पहली बात कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये जो रिफ्लेक्सिव था ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। दूसरा चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है जी, तो सिमेट्रिक के लिए तो बहुत इजी है। आप सिमेट्रिक जैसे मान लो मैंने 1 2 उठाया, 1 2 उठाया यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 का क्यूब 1 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, हमारा रिलेशन में अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा 2 1, तो इस बार अब एक ही जगह 2 और यहाँ पे 1, तो क्या 2 कभी भी 1 से छोटा है क्या, कौन बड़ा होता है, 2 और 1 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात 2 बड़ा है, ये तो छोटा कभी हुआ ही नहीं। इसने क्या किया, हमारे रिलेशन को ही गलत ठहरा दिया, तो ये बात गलत होगी। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगर मैं बात उठाऊं ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव क्या कहता था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग होने चाहिए आर में। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जैसे 3/2, ठीक है जी, 3/2 और 6/5। एक एक करके चेक करो, रिलेशन में रखो। अगर ये दोनों रिलेशन में है, ठीक है, तो देखो ये दोनों सही है, तो 3 और 6/5 भी क्या होना चाहिए रिलेशन में। तो एक बार चेक करते हैं। देखो कोई कहेगा ये क्यों लिया आपने, भाई अगर आपको ये चेक करना है रियल नंबर में दिया है तो आपको फ्रैक्शन पे एक बार चेक करना ही चाहिए। जब भी आपका इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है तो एक बार आपको फ्रैक्शन पे वैल्यू लेना ही चाहिए। देखो पहला ये चेक करते हैं, एक ही जगह 3 रखा और इसकी जगह 3/2 रखा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया 3 इज 3/2 का क्यूब। 3/2 का क्यूब क्या कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/8। 27/8 देखो 8 3 जा 24 होता है, तो ऑब्वियसली ये 3 से तो ज्यादा होगा ही होगा, तो ये सही है। यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार 3/2 और ये रखा मैंने 6/5 का क्यूब। चेक कर लो ये 3/2, 6 का क्यूब होता है 216 और 215। ठीक है जी, 6 का क्यूब 216 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है जी 125, ये तो 1.5 आ गया, ये तो ऑब्वियसली 1.5 से ज्यादा ही दिख रहा होगा आपको, तो ये भी सही है। तो थर्ड वन चेक कर लेते हैं कि क्या 3 और 6/5 के लिए सही है ये। तो देखना जरा 3 और 6/5 के लिए क्या ये सही है, तो देखो जरा आप रखोगे ए की जगह 3, बी की जगह रखोगे 6/5 का क्यूब और चेक करोगे कि क्या ये इनइक्वालिटी को सही कर रहा है या नहीं। 3 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। 125 2 जा क्या होता है आपका 250। ठीक है जी, यानी ये जो वैल्यू है वो 2 से तो कम है, 2 से क्या है लेस है, 2 से लेस है। और अगर ये 2 से लेस है तो 3 तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, तो ये अपने आप में क्या हो गया गलत साबित कर दे रहे थे कि भाई आप मुझे ट्रांजिटिव प्रूव करने जा रहे थे, लेकिन मैं तो ट्रांजिटिव हूँ ही नहीं। इसका मतलब ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है इसमें ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। होप की चीजें आपको समझ आ रही है। आप कम से कम, मैं बार बार कहता हूँ, कम से कम 2 बार वीडियो देखो। 2 बार क्वेश्चन जब तक आप नहीं देखोगे समझोगे अच्छे से तब तक आपको नहीं होगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखा फटाफट आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए, हमें तो बस अपना काम खत्म करना है। नहीं, 2 बार कम से कम देखो, तब जाके चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, कह रहे सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए जो दिया हुआ है आपका x बिलोंग टू z। z क्या होता है आपका इंटीजर को बिलोंग करता है। 0 से कहां तक है 12 तक। तो 0 से 12 तक है, इसका मतलब आपका जो सेट है ना वो क्या क्या होगा आपका 0 1 2 3 से लेके 12 तक। ठीक है जी, एक्सट्रीम वाले इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है। ठीक है, इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है इसलिए। पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, दूसरा आपको दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है देखो क्या दिया हुआ है आपको, जब आप रिलेशन बनाओगे तो कह रहा है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आप सोचो कितने रिलेशन बनेंगे आप समझ पा रहे हो। आपको रिलेशन ये डिफाइन करना है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी, तो आप किस किस तरह से लोगे, क्या क्या आप रिलेशन बनाओगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा तब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखना जरा। एक तो हो जाएगा 0 0, एक क्या हो जाएगा आपका 1 1, 2 2 से लेके कहाँ तक आपका 14 14 वगैरह जो भी है। इस तरह से जब आप लिखोगे, हालांकि और भी आएंगे इसमें, अभी थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखो जरा 0 माइनस 0 करोगे तो 0 माइनस 0 करोगे तो अगर आप 0 माइनस 0 करते हो तब क्या होगा आपका रिलेशन क्या बनेगा। 0 माइनस 0 करोगे तो आप 0 माइनस 0 0 ही होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 14 माइनस 14 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली बात है कि 0 है तो वो तो किसी भी नंबर से क्या होगा आपका, किसी का भी मल्टीपल होगा। तो ये सारे क्या आ गए, यही तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है कि भाई ये सब आने चाहिए नहीं आने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव तो है, हमें चेक करना है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह सब चेक करना है। ठीक है, अब सुनना जरा, अगर आप रिलेशन जब आप डिफाइन करोगे इसका, जब आप ये रिलेशन डिफाइन करोगे, ठीक है जी, जब आप ये रिलेशन डिफाइन करोगे तो ध्यान से सुनना। ठीक है, जब आप रिलेशन डिफाइन करोगे तो ध्यान से सुनना इसमें क्या होगा। जब आप a माइनस बी लिखो, ठीक है, इसमें एक सेट आएगा a माइनस बी का। a माइनस बी का मतलब जैसे ले लो आप 0 और 4 ले लिया, ठीक है, 0 और 4। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 0। तो a माइनस बी यहाँ चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है ना, यहाँ हो गया चेंज b माइनस ए। तो चाहे आप 0 माइनस 4 रखो या 4 माइनस 0 रखो, ये तो हर बार ही क्या होगा आपका डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा, जो भी आपको कहना है। तो ये उसमें क्या होगा, हर बार ही आपका चाहे a माइनस बी रखो या b माइनस ए रखो, साइन चेंज हो जाएगा। शायद हो सकता है जो पॉजिटिव था नेगेटिव आ जाए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव आ जाए। लेकिन बाहर तो मॉड्यूलस लगा है, वो तो क्या करेगा, सबको एक जैसा बना देगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। तो अगर a माइनस बी भी है आपका, b माइनस ए भी 4 से क्या होगा आपका, ऑब्वियसली मल्टीपल होगा।
तब आपका ये क्या हो गया, आपका ये सिमेट्रिक भी हो गया, आपका ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरे की अगर हम बात करें तो वो क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। सुनना जरा, अगर AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तब क्या होना चाहिए, AC भी R में होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे जरा चेक करो, अगर AB R में है, BC R में है, तो A से क्या है, या मतलब क्या हो गया, A माइनस B अगर डिविजिबल है, B माइनस C अगर डिविजिबल है, ठीक है जी, तो A माइनस सी भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल। अब देखो जरा, आप A माइनस सी कैसे बनाओगे, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये B से B कट जाएगा, आपके पास A माइनस सी आ जाएगा। अगर दो नंबर आपके 4 से डिविजिबल है, फॉर मान लो एक मान लो 16 है और एक मान लो 28, अगर ये दोनों 4 से डिविजिबल है तो जिस दिन ये आपस में ऐड होंगे ना, तभी भी ये 4 से डिविजिबल ही रहेंगे। आप करके देख लो, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 6 44, 4 से डिविजिबल है। तो अगर दो नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो वो क्या होंगे, ऑब्वियसली उनका सम भी करोगे तभी भी वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल भी होगा। तो A माइनस सी यहाँ पे आ गया। तो अगर जहाँ से ये बिलोंग्स टू R कर रहा था, B माइनस सी बिलोंग्स टू R था, तो ऑब्वियसली A माइनस सी भी क्या होगा, आपका R में ही होगा। A माइनस सी भी क्या होगा, R में ही होगा। आप इस तरह से चीजों को लिखोगे। तो रिफ्लेक्टिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और जिस दिन तीनों हो गए तो हमें पता है कि हमारी तो लॉटरी लग गई। हम खुल के बताएंगे कि ये क्या कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। होप ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप 2 बार कम से कम देखो, हर एक क्वेश्चन को समझो क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो कि सर ये बताओ, ये चीज आपने कैसे लिखी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।